हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आपकी पढ़ाई बड़े शानदार तरीके से चल रही होगी क्योंकि एग्जाम का टाइम है। आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट हो रखे हैं 28 दिसंबर से। और यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है कि स्टैटिक जीके के उन टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करा दें जिनसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 28 दिसंबर से जब से रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट हुए हैं तब से देखिए यहाँ पे इस टॉपिक की बात करें तो इस मतलब कि किसी ना किसी शिफ्ट में इस टॉपिक से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और जैसा कि कल हमने एक और वीडियो डाला था जितने भी वर्ल्ड में मतलब कि शहर है उनके उपनाम के ऊपर, तो उससे भी क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इस तरह से करके और देखो एक कोविड ऐप का भी डल चुका है, उस पर भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो बस टारगेट यही रहेगा कि स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट कवर करा दें जिन जिन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जिन किसी का भी एग्जाम है उनको काफ़ी हेल्प हो सके। और फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सेशन को। और देखिए जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, यहाँ से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे रेलवे का हो, कोई सा भी एग्जाम हो फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एलएसी के बारे में बात करते हैं। तो एलएसी के बारे में तो सभी को पता होगा कि जो ये एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें एलएसी की, तो किसके बीच की है, यह है फ्रेंड्स इंडिया और चीन के बीच की। तो यहाँ पे आंसर होगा इंडिया और चाइना, राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे जल्दी से आपको बताना है कि ये जो एलएसी है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, कितनी लंबी है ये। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 4057 है ना, 4057 किलोमीटर ये लंबी है। और इसकी बात करें तो भारत के जो लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर ये लाइन गुजरती है। अब यहाँ पे देखो इंडिया और चाइना की बात हुई है तो इसके बारे में कैपिटल, करेंसी, ये प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखो इंडिया का तो सभी को याद है। तो अब हम बात करते हैं चीन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपको बतानी है चीन की कैपिटल क्या है, बताइए। तो फ्रेंड्स चाइना की बात करें तो कैपिटल है बीजिंग, और करेंसी की बात करें तो रेनबिनबी इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है एलओसी के बारे में। एलओसी के बारे में बताइए फ्रेंड्स, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये किसके बीच की है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें तो एलओसी की, तो ये है भारत और पाकिस्तान के बीच की। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। अब यहाँ पे बात करें कि इसकी लेंथ कितनी है, तो फ्रेंड्स कितनी लंबी है, 740 किलोमीटर लंबी है ये, 740 किलोमीटर लंबी है। और साथ ही बात करें कि कब इसको बनाया गया था इस सीमा को, तो देखिए विभाजन के बाद, यहाँ पे मैं डेट लिख देती हूँ, विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में इस सीमा को बनाया गया था। अब यहाँ पे बात हो रही इंडिया और पाकिस्तान की, तो चलो पाकिस्तान के बारे में सारे फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले बताइए पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, राजधानी। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। और करेंसी की बात करें तो पाकिस्तानी रुपी इसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट कौन है पाकिस्तान के, तो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। और प्रधानमंत्री की बात करें, प्राइम मिनिस्टर की, तो है इमरान खान। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए डूरंड रेखा। डूरंड रेखा की बात करें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अब यहाँ पे देखो एक एक चीज को क्लियर करते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसके डाटा में कंफ्यूजन है क्योंकि कई जगह देखो गूगल पे मैंने अच्छे से सर्च किया है तो कई जगह दे रखा है 2640 किलोमीटर लंबी है, और कई जगह दे रखा है 2670 किलोमीटर है। तो इन दोनों में से क्या होगा ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। अब हम बात करते हैं, देखो डूरंड रेखा की बात हुई है तो सबसे, और किस किस के बीच है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। तो क्यों ना हम थोड़ा अफगानिस्तान के बारे में जाने, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ सारी चीजें। तो फ्रेंड्स अफगानिस्तान की बात करें तो राजधानी क्या है, काबुल, और करेंसी है अफगान अफगानी। अब यहाँ पे अफगानिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अशरफ घानी। अब यहाँ पे देखो ये जो डूरंड लाइन है ये कब बनी, तो 1896 में बनी। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले तो ये चीज तो हमने क्लियर कर ली कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये बनी थी 1896 में। किसके द्वारा इसको निर्धारित किया गया था, तो सर मॉर्टिमर डूरंड है उनके द्वारा इसको निर्धारित किया था। अब आप कहोगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के, बिल्कुल, लेकिन देखो जब 1896 की बात हो रही है तो उस समय क्या है, भारत और पाकिस्तान जो है वो एक ही थे, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में इस सीमा को निर्धारित किया गया था। और हाल ही में बात करें तो ये जो रेखा है वो हाल ही में किसके अंदर आती है, पीओके के अंतर्गत अवस्थित है, ये भी ध्यान रखना है।
अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सीमा है इसकी देखो यहाँ पे इतनी दे रखी है, और गूगल विकिपीडिया की बात करें तो 2670 दे रखी है, इस तरह से करके, है ना। तो इसको कहते हैं डूरंड रेखा कहते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर है। और इस रेखा की बात करें तो 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान के जो प्रतिनिधि हैं इनके बीच में हुई सहमति का ये एक नतीजा है। अब देखो इस रेखा की बात करें तो इसका जो नाम है, ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री जिनका नाम है, सर देखो यहाँ पे भी अपन ने देखा था, सर मॉर्टिमर डूरंड है, उनके नाम पे ही इस रेखा का नाम रखा गया है डूरंड रेखा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, ब्लू लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। ब्लू लाइन के बारे में बताइए फ्रेंड्स। नीली रेखा, ब्लू लाइन की बात करें तो इजराइल और लेबनान के बीच की है, इजराइल और लेबनान। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इजराइल के बारे में। तो देखो सबसे पहले आपको नोट डाउन करनी है इसकी कैपिटल। फ्रेंड्स इजराइल की कैपिटल क्या है, तो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। और करेंसी की बात करें तो शेकल, SHEKEL, शेकल इसकी करेंसी है। और डायलिंग कोड की बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए, डायलिंग कोड आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, इसके पीछे रीजन बता देती हूँ। देखो जो रेलवे NTPC का पेपर चल रहा है उसमें किसी भी कंट्री का नाम दे रहे हैं, उसकी कैपिटल पूछ रहे हैं, हो सकता है कि भाई आने वाली जो भी शिफ्ट है उनमें उनके प्रेसिडेंट पूछ दिया जाए या फिर डायलिंग कोड पूछ दिया जाए। क्योंकि डायलिंग कोड की बात करें तो जो रेलवे ALP का पेपर हुआ था पिछले साल उसमें पूछा भी गया था, तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज भी याद रखना जरूरी है। इजराइल से रिलेटेड सारी चीजें हमने देख ली है। अब हम बात कर लेते हैं लेबनान के बारे में। लेबनान की कैपिटल क्या है, बेरूट, BEIRUT, बेरूट जो है ये इसकी कैपिटल है। करेंसी की बात करें तो लेबनीज़ पाउंड इसकी करेंसी है। और डायलिंग कोड की बात करें तो +961, देखो +961 किसका कोड है, लेबनान का कोड है। प्रेसिडेंट पूछे जाए तो प्रेसिडेंट है माइकल एवन, और प्राइम मिनिस्टर पूछे जाए तो साद हरीरी। नेक्स्ट देखते हैं पर्पल लाइन, बैंगनी रेखा की बात करें तो जो बैंगनी रेखा है इजराइल और सीरिया के बीच की है। तो यहाँ पे देखो इजराइल से रिलेटेड फैक्ट मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ। अब हम बात कर लेते हैं सीरिया के बारे में। तो फ्रेंड्स नोट डाउन कीजिए, सीरिया की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, चलो बताओ इसकी कैपिटल क्या है। सीरिया की कैपिटल है दमास्कस। और करेंसी की बात करें तो करेंसी है सीरियन पाउंड। और डायलिंग कोड की बात करें तो सीरिया का जो डायलिंग कोड है 963, देखो +963, एक बार फिर से बता देती हूँ। लेबनान की बात करें तो +961, और इजराइल की बात करें तो +972। तो इस तरह से करके ध्यान रख लीजिएगा। इंडिया का आप सभी को पता है +91। नेक्स्ट रेड क्लिफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। रेड क्लिफ लाइन पे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और अभी शायद 29 या 30 तारीख को जो RRB NTPC का पेपर हुआ था उसकी एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला था रेड क्लिफ वाला। तो चलो बताओ रेड क्लिफ रेखा जो है वो किसके बीच की है, तो फ्रेंड्स ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की है। तो आपको याद रखना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की है। तो अब यहाँ पे देखो रेड क्लिफ रेखा के बारे में देखते हैं। तो रेड क्लिफ लाइन जो है इसकी बात करें तो ये रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमाओं को निर्धारित करती है। और यहाँ पे इसकी बात करें तो इसकी लेंथ, इसकी लंबाई कितनी है, 3310 किलोमीटर लंबी है ये रेखा रेड क्लिफ। अब देखो इसका निर्धारण कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ है उनके द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। तो इन्हीं के सर रेड क्लिफ है, इन्हीं के नाम पे इनका नाम रख दिया है, इस रेखा का नाम रेड क्लिफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिया जा रहा है ग्रीन लाइन। ग्रीन लाइन की बात करें तो फ्रेंड्स इजराइल और इसके जो मतलब पड़ोसी देश है उनके बीच की ये रेखा है ग्रीन लाइन, जो कि है मिस्र, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया। क्लियर है सारी चीजें। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये देखिए मैसन डिक्सन लाइन। अब बात हो रही है मैसन डिक्सन लाइन के ऊपर बात हो रही है। तो फ्रेंड्स मैसन डिक्सन लाइन की बात करें तो औपनिवेशिक अमेरिका में जो मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया जो है इसके बीच की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कर्जन लाइन। कर्जन लाइन के बारे में बताइए फ्रेंड्स। कर्जन लाइन की बात कर लेते हैं तो पोलैंड और रूस के बीच की है। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पोलैंड के बारे में। तो फ्रेंड्स पोलैंड के बारे में बताइए, आप पोलैंड के बारे में क्या जानते हो, कैपिटल क्या है पोलैंड की। पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो। और करेंसी की बात करें तो पोलिश ज़्लोटी, ZLOTY, ये इसकी क्या है करेंसी है। और इसका डायलिंग कोड है +48। और प्रेसिडेंट पूछे जाए तो एंद्रेज दूदा, ये इसके प्रेसिडेंट है। अब यहाँ पे बात करते हैं रशिया के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है रूस के बारे में। तो रशिया की बात करें तो कैपिटल राजधानी क्या है मॉस्को, और करेंसी है रूबल, और +7 इसका डायलिंग कोड है।
प्रेसिडेंट कौन है रशिया के? तो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपसे पूछा गया है मिलिट्री डेमार्केशन लाइन के बारे में पूछा है, एमडीएल के बारे में पूछा है। तो ये किसके बीच की है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। फ्रेंड्स, बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है पियोंगयांग और करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन, ठीक है। और इसका जो डायलिंग कोड है वो है +850। अब साउथ कोरिया की बात करते हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, SEOUL, सियोल। और करेंसी की बात करें तो साउथ कोरियन वॉन। इसके डायलिंग कोड की बात करें तो +82 इसका डायलिंग कोड है। और देखो, नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है किम टॉक हुम। और जो ये है साउथ कोरिया, इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मून जे इन। नेक्स्ट, आर्मिस्टिस लाइन की बात करते हैं। तो ये है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की। देखो ये सैन्य सीमांकन रेखा MDL और जो आर्मिस्टिक लाइन, ये दोनों ही किसके बीच की है? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच की। नेक्स्ट, मैकमोहन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए। मैकमोहन, रेडक्लिफ, डूरंड, ये बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो मैकमोहन रेखा की बात करें तो ये किसके बीच की है? इंडिया और चाइना के बीच की है। और चाइना की बात करें तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स मैंने बताए थे, जैसे कि कैपिटल है बीजिंग और करेंसी क्या है? करेंसी है रेनमिनबी, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। अब यहाँ पे देखो, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं मैकमोहन लाइन के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैकमोहन लाइन की लंबाई की बात करें तो 890 किलोमीटर ये लंबी है। और इस रेखा को 1914 में सर मैकमोहन जो हैं उन्होंने भारत और चीन सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए ये जो मैकमोहन रेखा है इसका निर्धारण किया था, इसको निर्धारित किया था। क्लियर है सारी चीजें? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए मन्नार हेमलाइन। तो मन्नार हेमलाइन की बात करें तो रशिया और फिनलैंड के बीच की है, रशिया और फिनलैंड। अब देखो, रूस से रिलेटेड सारे फैक्ट्स तो मैंने बता ही दिए हैं। कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल, डायलिंग कोड है +7 और प्रेसिडेंट की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन। अब बात करते हैं फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड की राजधानी बताइए। फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी और करेंसी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मुद्रा है यूरो। और डायलिंग कोड की बात करें तो +358। प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट कौन है फिनलैंड के? तो प्रेसिडेंट है साओली निनिस्तो और जो प्राइम मिनिस्टर है वो है सना मारिन। नेक्स्ट, ऑर्डनिस लाइन। ऑर्डनिस लाइन की बात करें तो यह है जर्मनी और पोलैंड के बीच की और इसको निर्धारित किया गया था दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद। नेक्स्ट है मेजिनॉट लाइन। मेजिनॉट लाइन की अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, जर्मनी के बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो और +49 इसका डायलिंग कोड है। प्रेसिडेंट की बात करें तो फ्रैंक वॉल्टर स्टाइनमेयर। पोलैंड के बारे में मैंने बता ही दिया था। अब यहाँ पे देखो मेजिनॉट लाइन की बात करें तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की है, फ्रांस और जर्मनी से रिलेटेड तो सारे फैक्ट्स मैंने बताई दिए। अब बात कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रेंड्स, फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस और करेंसी है यूरो और डायलिंग कोड की बात करें तो +33 इसका डायलिंग कोड है। और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे मैगिनॉट रेखा की बात हुई है तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मैगिनॉट रेखा की बात करें तो फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की ये सीमा रेखा है। और ये इस रेखा की बात करें तो किससे बनी हुई है? तो भाई कंक्रीट, लोहा, इनसे मिलकर ये बनी हुई है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1929 से 1938 के बीच किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है ये सिगफ्रीड लाइन के बारे में बोला है कि सिगफ्रीड लाइन किसके बीच की है? तो फ्रेंड्स, पूर्वी फ्रांस और जर्मनी के बीच की है और इसको बनाया गया था कब? दूसरे विश्व युद्ध के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। नेक्स्ट, 16 पैरेलल नॉर्थ, इसके बारे में बताइए। तो देखो, इसकी बात करें तो अंगोलिया और जो नामीबिया है इसके बीच की है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं अंगोला की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है लुआंडा और करेंसी क्या है? करेंसी है क्वांजा। अब डायलिंग कोड की बात करें तो इसका जो डायलिंग कोड है +244 इसका डायलिंग कोड है। अब बात करते हैं नामीबिया की और देखो इसके प्रेसिडेंट भी आप ध्यान रख सकते हो, जा ल्यूरेनको। अब यहाँ पे बात करते हैं नामीबिया की कैपिटल क्या है? विंड हॉक इसकी कैपिटल है, राजधानी और करेंसी है नामीबियन डॉलर इसकी करेंसी है और +264 इसका डायलिंग कोड है। प्रेसिडेंट की बात करें तो नामीबिया के प्रेसिडेंट है हेज जेनजॉब। नेक्स्ट हम बात करते हैं
हिंडनबर्ग लाइन के बारे में। तो हिंडनबर्ग लाइन जो है पोलैंड और जर्मनी के बीच की है, और पोलैंड और जर्मनी के बारे में ऑलरेडी सारे फैक्ट्स मैं बता चुकी हूँ, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो करेंसी हो, प्रेसिडेंट वगैरह सारी चीज़ें क्लियर कर ली हमने। इसकी बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बनी थी ये, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब हिंडनबर्ग रेखा के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पे दिया गया है कि ये जो रेखा है, इस रेखा की बात करें तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में स्थित है, और पहला जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उस समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से लौटी थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, बताइए 28th पैरेलल लाइन के बारे में बताइए। तो इसकी बात करें तो ये लीबिया और सूडान के बीच की है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं फ्रेंड्स लीबिया के बारे में। लीबिया की कैपिटल बताइए। लीबिया की कैपिटल क्या है? त्रिपोली इसकी कैपिटल है, यानी कि राजधानी। और करेंसी की बात करें तो लीबियन डॉलर इसकी करेंसी है। और यहाँ पे बात करें डायलिंग कोड की +218 इसका डायलिंग कोड है। और प्रधानमंत्री की बात करें तो फैज अल सराज, ये देख लिया। अब बात कर लेते हैं सूडान के बारे में। सूडान की बात करते हैं तो सूडान की बात करें तो कैपिटल है खार्तूम। करेंसी की बात करें तो सूडानीस पौंड इसकी करेंसी है, और +249 इसका क्या है? डायलिंग कोड है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे 22वीं पैरेलल लाइन के बारे में पूछा है। तो इसकी बात करें तो इजिप्ट और सूडान के बीच की, इजिप्ट और सूडान के बारे में सारे फैक्ट्स हमने देख लिए। अब बात कर लेते हैं इजिप्ट के बारे में। कैपिटल, राजधानी क्या है? कैरो। करेंसी की बात करें जिसे हम मुद्रा बोलते हैं, इजिप्टियन पाउंड, और डायलिंग कोड है +20 इसका डायलिंग कोड है। प्रेसिडेंट की बात करें तो अब्देल फताह अल सीसी इसके प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 17वीं जो ये है पैरेलल लाइन, समांतर रेखा जिसे बोलते हैं, इसकी बात करें तो फ्रेंड्स नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच की है। तो अब यहाँ पे वियतनाम की बात हो रही है, तो कैपिटल क्या है? हनोई। करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग। डायलिंग कोड है +84। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी के बारे में देखते हैं 17वीं समांतर रेखा के बारे में। तो देखिए ये जो उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम है, इसके बीच में ये स्थित थी। वियतनाम की बात करें तो इसका एकीकरण के पहले ये देश के 2 भागों में बांटती थी। और ये इसकी बात करें तो ये जो रेखा है, ये रेखा नहीं, क्योंकि वियतनाम अब संयुक्त हो चुका है। अब ये रेखा है नहीं, क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण बता ही चुके हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 25वीं समांतर रेखा यानी कि 25वीं जो पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसकी बात करें तो मोटानिया और माली के बीच की है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 26वीं सीमांतर रेखा की बात हो रही है, जो कि है वेस्टर्न सारा मोटिना। तो इसके पश्चिमी चारा और मोटिना के बीच की है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं भाई 31वीं जो पैरेलल लाइन है, इसके बारे में। देखो पैरेलल लाइन से हो सकता है मतलब कि पूछ लिया जाए, इसलिए आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप बार बार इसका रिवीजन कर पाओ। नेक्स्ट इसका आंसर आप देख लीजिए, इराक और ईरान। इराक की बात करें तो कैपिटल है बगदाद। करेंसी है इराक की दिनार, और डायलिंग कोड है +964। ईरान की बात करें ईरान की, तो ईरान की कैपिटल तेहरान है, और करेंसी है ईरानी रियाल, RIAL रियाल। और प्रेसिडेंट की बात करें तो हसन रोहानी। ये याद रख लीजिएगा फ्रेंड, देखो ये याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? हसन रोहानी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ आपसे पूछा है 35वीं पैरेलल लाइन के बारे में। तो 35वीं पैरेलल लाइन की बात करें तो देखो यहाँ पे इसकी बात करें 35वीं पैरेलल लाइन किसके बीच की है? तो देखो टेनेसी और ये मिसिसिपी के बीच की है। अब यहाँ पे बात करते हैं 36वीं पैरेलल लाइन के बारे में। तो इसकी अगर हम बात करें तो यूएसए ने इसे बनाया किसके बीच में? जो मिसौरी राज्य है इसके सबसे दक्षिणी भाग है, उस पर इसको बनाया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं 38वीं जो पैरेलल लाइन है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी बात करें तो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच की है। नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच की, नॉर्थ और साउथ कोरिया की बात करें तो इन दोनों की ही जो करेंसी है मुद्रा, वो क्या है? वोन। और करेंसी की बात करें तो नॉर्थ कोरिया की नहीं, कैपिटल नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो है पियोंगयांग, और जो साउथ कोरिया है इसकी राजधानी है सियोल। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट 40वीं पैरेलल लाइन, इसकी बात करें तो यूएस ने इसको बनाया है जो ये क्या है नेब्रास्का और कंसासा के रूप में, मतलब इनके बीच में इसको बनाया गया है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखो 41वीं पैरेलल लाइन पे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स 41वीं पैरेलल लाइन की बात करें तो देखो यूएस इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन वियोमिंग और उता बॉर्डर। तो मतलब कि यानी कि जो ये वियोमिंग और जो कलाडो मतलब कि ये उता बॉर्डर जो है कलाडो इसके बीच में ये बनी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे 42वीं पैरेलल लाइन की बात करें तो देखो यहाँ पे इसकी बात करें तो न्यूयॉर्क और जो पेनिसिल्वेनिया बॉर्डर है इसके बीच में ये सीमा के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट देखते हैं 43वीं पैरेलल लाइन के बारे में बात करते हैं। तो 43वीं पैरेलल लाइन जो है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस के बीच की है। तो यहाँ पे नेब्रास्का और दक्षिण ये डकोटा जो है इसके बीच में सीमा के रूप में कार्य करती है। अब यहाँ पे 45वीं पैरेलल लाइन की बात करें तो ये जो है ये किस किस के बीच की है, मोंटाना और वियोमिंग को बनाता है। तो ये सीमा रेखा है किस किस के बीच की है ये यहाँ पे हमने देख लिया है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 49वीं पैरेलल लाइन के बारे में बात करते हैं। तो ये यूएसए और कनाडा के बीच की है, यूएसए और कनाडा के बीच की है। तो ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कनाडा की बात करते हैं फ्रेंड्स। चलो पहले यूएसए के बारे में बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी की बात करें तो अमेरिकन डॉलर करेंसी है और प्रेसिडेंट है जो बाइडेन जो कि हाल ही में कुछ समय पहले ही इसके बने प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो कमला हैरिसन है। जो बाइडेन से पहले प्रेसिडेंट कौन थे यूएसए के, डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप से पहले बराक ओबामा। कनाडा की बात करते हैं। कनाडा की बात करें तो कैपिटल है ओटावा, करेंसी आपको ध्यान रखनी है डॉलर, कनेडियन डॉलर इसकी क्या है करेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ लाइनों के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 24वीं समांतर रेखा की बात करें तो ये जो रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में कच्छ के पास है और पाकिस्तान के अनुसार ये रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में ठीक ठाक सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन भारत जो है वो इस रेखा को स्वीकार नहीं करता है 24वीं समांतर रेखा को। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर नीचे रेखा की बात करें तो ये पूर्व जर्मनी तथा पोलैंड के बीच की रेखा है और ये जो है ये कब निर्धारित की गई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इसको किया गया था निर्धारित। सीज फ्राइड रेखा की बात करते हैं तो फ्रेंड्स सीज फ्राइड रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच की है, जर्मनी और फ्रांस के बीच की है और इसको बनाया किसने था, जर्मनी ने बनाया था सीज फ्राइड रेखा को, जर्मनी ने। नेक्स्ट देखिए 38वीं समांतर रेखा, 38वीं पैरेलल लाइन की बात करें तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को दो भागों में बांटती है। देखो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया इसको दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है, तो आपको याद रखना है 38वीं समांतर रेखा। नेक्स्ट 1410 पश्चिमी देशांतर की रेखा की बात करें तो ये जो है ये यूएसए मतलब कि यूएसए में भी कहा अल्कासा और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं 49वीं सीमांतर रेखा के बारे में, यानी कि 49th पैरेलल लाइन है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। तो इसकी बात करें तो उत्तरी अमेरिका और जो कनाडा है इसको दो भागों में बांटती है। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं आपसे कि उत्तरी अमेरिका और कनाडा को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसका नाम क्या है, तो आप कहोगे 49th पैरेलल लाइन। नेक्स्ट देखते हैं मैनरहीम रेखा के बारे में देखते हैं। तो मैनरहीम की बात करें तो ये जो रेखा है सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसी के साथ बहुत ही कम समय में बड़े अच्छे से हमने सारी जो भी मतलब कि बॉर्डर लाइन है उन सभी को डिस्कस कर लिया है। साथ ही जो जो कंट्रीज आई उन सभी कंट्रीज की कैपिटल, करेंसी, प्रेसिडेंट, ये डायलिंग कोड ये सारा बता दिया, ताकि देखो एक ही वीडियो में कितनी सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी सारी चीज़ें कवर की हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इससे क्या होगा, जो आने वाले एग्जाम होंगे जो भी मतलब कि जैसे RRB NTPC का चल रहा है, तो जिन आगे आने वाली शिफ्ट में आपको काफ़ी हेल्प होगी। वीडियो पसंद आया तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक और शेयर करते हो तो आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हम मोटिवेट होते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि हम बेस्ट कंटेंट के साथ और अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।